प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है, चाहे शहर हो या देहात, ग्रामीण मोहल्ला हो या दूर दराज का इलाका, सारे जगह पे बहुत भीषण गर्मी है। इससे अपने आप को बचाना, पानी की कमी शरीर में ना होने देना और साथ में एक कंटिन्यूटी बचाए रखते हुए, इस पे जोर नहीं दूंगा मैं कि आवश्यक रूप से आप 8 घंटे 6 घंटे पढ़िए। जितना कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए करिए। मैं अपने नए जुड़ने वाले अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से भी कहूँगा कि आप जिस सीरीज को लेकर, जिस आंसर राइटिंग को लेकर आप बहुत जिज्ञासु हैं, बेहद उत्सुकता है आप में कि आपकी कमियां कहाँ हैं, वो होनी चाहिए, लेकिन व्यग्रता ना पालें। आराम आराम से चीज़ें अच्छी लगती हैं। बीजेपी गवर्नमेंट को 10 साल सत्ता में रहते हुए केंद्र में हो गया था। उसके अति आत्मविश्वास ने विपक्ष को न सुनने की आदत डाली, विपक्ष को पप्पू घोषित कर दिया। आप आश्चर्य मानेंगे, कभी कभी वो काम वह व्यक्ति नहीं करता, उससे नेचर करवाती है और नेचर ही करवाती है। कोई अगर किसी का मर्डर कर देता है, सरेआम निर्दोष को गोलियों से भून देता है, वो भी यूं ही नहीं कर देता। अगर दर्शन के इस सिद्धांत पर यकीन किया जाए कि टोटली बीइंग सब कुछ हो रहा है, तो गलत और सही ऐसे लगेगा कि सब नेचर करवा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में अगर इस बात की सर्वकालिक सच्चाई होती तो भगवान अर्जुन को कर्तव्य आबद्ध होकर, जबकि विराट रूप में अर्जुन देखते हैं, जिन लोगों को वो बाद में रण में मारते हैं अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर, वो ऑलरेडी महाभारत शुरू होने से पहले भगवान के विराट स्वरूप में मरे हुए दिखते हैं। वो खुद देखकर कहते हैं कि सब मारे जा चुके हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो घटना जब घटती हुई दिख रही है, उसके पहले उसका मैपिंग परमात्मा कर चुका है। इतने वर्ष पर, इतने मिनट पर, इतने बजकर इतने आप यहाँ मृत्यु होगी, ऐसे आप फला कार्य करेंगे। लेकिन इसमें कौन सी दो चीज़ है जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रकृति के विधान के विपरीत जाकर करती है? अहंकार। एक अहंकार, एक हीनग्रस्त भावना। अहंकार का जब व्यक्ति वशीभूत होता है तो वो ये मान बैठता है कि कोई करता नहीं, मैं करता हूँ, तो वो सरेआम किसी निर्दोष को गोली मार देगा, भून देगा। तो ये परमात्मा के द्वारा नियत व्यवस्था नहीं है कि ऐसे जाके वो गोली मारेगा। उसके अहंकार ने, अब वो करता हो गया, जिम्मेदारी उसकी, यहाँ नेचर जिम्मेदार नहीं होगी। ऐसे हीनता से ग्रसित भावना, जो बहुत हीन हो जाता है, बहुत नकारात्मक, वो सुसाइड कर लेता है। नेचर ने आपको स्वभावतः एक उम्र दे के भेजा है कि इतने उम्र में आप अवसर पाए हो, मानव तन मिला है, आप कुछ बेहतर करके इस लोक को सुधार के, अपने कर्म को सुधार के आप परमात्मा के दरबार लायक हो जाओ। लेकिन आदमी हीनता से इतना ग्रसित हो जाता है कि अपने इस अमूल्य अवसर को नौकरी ना मिलने के कारण, अपनी द्वारा चाही गई लड़की, शादीशुदा लड़की ना मिलने, शादी करने हेतु लड़की ना मिलने के कारण, या अगर कोई लड़की है तो वर न मिलने के कारण, या मन चाही कोई इच्छा का ना मिलने के कारण, बहुत बड़े कर्जे में डूब जाने के कारण, बहुत बड़े क्षति हो जाने के कारण, तमाम कारण आदमी अवसाद में ग्रसित होता है। और हीनता की एक ग्रंथि जो टॉप पर अगर चली जाए तो अहंकार, और एकदम लो पे चली जाए तो वो हीनता की ग्रंथि। ये दोनों वो तत्व हैं जो प्रकृति के अनुकूल, यानी प्रकृति पे समर्पित, टोटली सरेंडर, जिसको कहते हैं वासुदेवा सर्वम। वासुदेवा सर्वम के प्रति भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ जाए। सबसे कठिन काम है। जो आदमी थोड़ा पढ़ लिख जाता है
वो उस आदमी से ज़्यादा अहंकार से ग्रसित हो जाता है और वो सब कुछ स्वयं द्वारा किया घरा मानता है। तो अगर उसने पूरे जीवन, यानी ऐसे समझे पूरे जीवन की छोड़ दें, दिन भर में 24 घंटे होता है, 8 घंटे सोने का निकाल दें, बाकी जो वो जग रहा है, जहाँ उसकी चेतना काम कर रही है, जिसमें हमेशा सोचता रहता है, करता रहता है, उसका 98% आपको नहीं लगता हर आदमी का वो ये मान के चलता है कि मैं हंस रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने गाली दे दी, मुझे इसने ऐसे कह दिया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति भगवान बुद्ध के उस स्थित प्रज्ञ वाली अवस्था को कैसे समझ सकता है कि चिल्ला चिल्ला के अंगुली माल गाली दे रहा है। और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ये मुझे गाली कभी दे ही नहीं सकता, मैंने गाली स्वीकार ही नहीं करी। ये आम आदमी के बस की बात है। तो जब अगर आम आदमी के बस की बात नहीं है तो ये जान जाइए आप प्रकृति के विरुद्ध हैं। चाहे आप पद पाना चाहते हैं, बहुत धन पाना चाहते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी चाहते हैं, अपने पड़ोसी को पछाड़ना चाहते हैं, अपने दुश्मन को दिखाना चाहते हैं, ये भिन्न भिन्न रूप, बहुत बड़े कवि होना चाहते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक होना चाहते हैं, बहुत बड़े बाबा होना चाहते हैं, ये सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है, स्थित प्रज्ञ होने के लक्षण नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज की तरह बहुत ख्याति लब्ध होना चाहते हैं, यश की आकांक्षा है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की चाह है। आप इमेजिन करें, इतना सर्वशक्तिमान परमात्मा, इतना सर्वशक्तिमान परमात्मा पूरा महाभारत स्वयं करता है, लेकिन अपने आप को दिखाता नहीं। अर्जुन को उस रूप में जब दिखा देता है, घबरा जाते हैं अर्जुन, कहते हैं हे प्रभु, हे यादव, हे सखेती, आप जल्दी से उस रूप में आइए जिससे मैं आपको मानव रूप में सरलता से देख पाऊं और मेरा भय खत्म हो। तो भगवान जब दोबारा वापस रूप में आते हैं तो चतुर्भुज रूप में आते हैं। विष्णु का रूप जो आप चित्रों में देखते हैं, ये सब कल्पना आधारित चित्र हैं। उस रूप को देख करके सारा भय खत्म हो जाता है अर्जुन का और वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन एक बात भगवान कहते हैं गीता में कि ये जो चतुर्भुज रूप है, इसके पहले किसी के द्वारा देखा नहीं गया था और न भविष्य में ऐसा रूप देखा जाएगा, सिवाय उनके जो ध्यान से, ज्ञान से, भक्ति से मेरे में समाहित होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी अर्जुन के द्वारा देखा गया वह रूप जो सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं देखा था, वो संजय भी देखा था, वो वेद व्यास भी देखे थे। यानी उस रूप का स्थित प्रज्ञ होने का, यानी दुश्मन मित्र में फर्क न रह जाए, ये निर्विकार अवस्था आना आसान बात है। जिसको आदमी एक बार गाली दे देता, उसको गांठ बांधे रहता है, छोड़ता नहीं, बदले के लिए हमेशा तिल तिल कर वो प्लान करता है, वो मौके देखता है कैसे उसको बेइज्जत करके अपने अहंकार को ऊंचा करें। तो पद पाना, जो आपका APO JHGS बनने की आकांक्षा है, ये वो अहंकार का ही रूप है। ये बात अलग है कि इसी देने वालों में से शायद 0.00001% कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत आध्यात्मिक हो, जिसमें अध्यात्म का अच्छा स्तर हो, वो बिल्कुल सोच ना रहा हो, टोटली सिलेंडर हो। भगवान के प्रति समर्पित होने का मतलब नेचर जो करवाएगी वो होगा, मैं कुछ ना करता। अगर इस मेथड से वो आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है नेचर ने अगर उसके लिए विधान किया होगा, उसके लिए विधान लागू होता है, उसके लिए टोटली बीइंग लागू होता है, इसके लिए नहीं जो हर मामले में खुद खड़ा है। तो टोटली बीइंग की थ्योरी है, लेकिन किसके लिए है? करई करावई भंजई सोई, किसके लिए? स्थित प्रज्ञ के लिए, अहरे गहरे के लिए नहीं। बाकी तो दुनिया रगड़ी दे रही है, अपना क्या 7 पीढ़ी आगे तक की व्यवस्था कर रही है। कागज जैसा जीवन है, अब गया कि तब गया, इसकी चिंता नहीं है। कोई राजनीति में मरा जा रहा है, कोई धन के पीछे मरा जा रहा, कोई रूप के पीछे मरा जा रहा, अनंत खाइयां पाट रहा, स्वार्थ अपने भाई का गला दे रहा, अपने सगे सहोदर को नहीं छोड़ रहा। इतनी निम्नता का आचरण कौन कर रहा है? जब आदमी स्वयं करता हो जाता है, जब नर या नारी, युवती, बालक, बच्चा, उम्र, अधेड़, बुजुर्ग, कोई भी अवस्था का व्यक्ति इसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये संसार है। आप जिनको आप साधु देख रहे हैं, जिनको आप संत घोषित किए हुए हैं, जिनके लिए काशी, मथुरा, अयोध्या में बहुत मोदी जी दुनिया भर का वो किए, मैं क्यों बार बार कहता हूँ खुले आऊँ। आप जरा सोचें, जो साधु संत वहाँ बैठे हैं
नंबर 1 के नकारा पर्सन है। हिंदू मेथोडोलॉजी में नहीं, मस्जिदों में बैठे हुए मौलवी मौलाना सब चालाक किस्म के लोग, सातिर लोग हैं, जिनके जमावड़े पर, जिनके ट्रस्ट के, जिनके पैसे पर, धर्म के नाम पर, जिनके वक्फ बोर्ड में अनाकूत पैसा जा रहा है, उसका कोई टैक्स नहीं ले रही है गवर्नमेंट। किस नाम पर? ये धर्म का क्षेत्र, धर्म का कुछ न क्षेत्र है। और जिनको आप वर्तमान में सोशल मीडिया पर करीब 8-10 हिंदू मेथोडोलॉजी में एक विशेष बिरादरी के संत हैं, मैं साफ शब्दों में कहूँगा, उनमें तत्व गया है बहुत दूर, तत्व का दर्शन नहीं है। वो कितनों डंका बजाएं, कितनों चंदन पोतें, असलियत में वो अपनी बिरादरी, अपनी जाति, अपने विशेष राष्ट्रवाद और सनातन के नाम पर केवल और केवल आपको परमात्मा तो खुद पहुँचे हैं, ना आपको पहुँचने देने के लिए जनत जुगत कर रहे हैं। वैदिक ग्रंथों को पढ़ने, श्लोकों को दोहराने, उसमें कहे गए शब्दों के ऊपर आप पर आचरण करने का दबाव बनाने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जो व्यक्ति बड़े चतुराई से ये मंच में दुनिया भर का माला पहन करके, चंदन पोत कर ये सब बक रहा है, वो परमात्मा को जानता भी है। मुझे नहीं लगता कि निमाई चैतन्य महाप्रभु के पास भक्ति आंदोलन पढ़िए। बुद्ध जैन धर्म तो बहुत पुराना है, भगवान कृष्ण का जन्म बहुत पुराना है। इस चैतन्य के बाद अगर किसी आत्मा ने कुछ अस्तित्व को दिखाया और अपने आप में यह एहसास कराया कि वो उपलब्ध था, तो मैं आचार्य रजनीश का नाम ले सकता हूँ, जिनको उनके खुद के सन्यासी भगवान ओशो के नाम से गुजारते हैं। बाकी आज की डेट में जिसका मोदी जी जाके सोसाइटी का वोट लेने के लिए, उस विशेष जाति का वोट लेने के लिए, उस विशेष धर्म का वोट लेने के लिए टेलीकास्ट करवा रहे थे और सबके सामने उनके बड़े हितुआ बन रहे थे, उनको लपेट के कह रहा हूँ, कोई परमात्मा के तत्व का तक नहीं जानता। ये तब कह रहा हूँ जब खुलेआम इस चैनल से मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये तर्क से सिद्ध हो जाएगा कि वो आदमी बिल्कुल नहीं जानता। अब ये तर्क बुद्धि क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती, हर व्यक्ति का बुद्ध इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो रीजनिंग समझ सके। इसलिए आप ध्यान रखना, जैसे ही आपके बारे में यह जानकारी सोसाइटी में जाएगी कि ये आदमी को रीड कर लेता है, ये आदमी अंदर की बात जान लेता है, ये बड़ा चमत्कारी आदमी है, उस आदमी से बेईमान, लुच्चा, लफंगा, लतखोर, जिसके कई परत है, जो दिल का साफ नहीं है, कट लेगा। उससे लंबी बात नहीं करेगा, बल्कि दूर से देख लेगा, भाग लेगा। इसीलिए एक विद्वान के 1000 मूर्ख और एक सत्य अनुरागी के झूठ पाखंड लबादे में बहे जा रहे, प्रतीकों में मरे जा रहे, घंटे घड़ियाल में मजे जा रहे, नमाज अदा करने, दुआ अदा करने, मक्का मदीना का परिक्रमा करने में मरे जा रहे, वो क्या जाने इंसानियत और इंसानियत के भीतर वह तत्व जिसको समझते ही परमात्मा और अपने में कोई भेद नहीं रह जाता। चैतन्य महाप्रभु के बाद अगर किसी ने, विवेकानंद भी उसमें नहीं आते, विवेकानंद की डीपी लगा के बड़ा आप गौरवान्वित होते हैं ना कि बड़े सिद्ध महात्मा युवा, नो, वो लेवल नहीं है। मैं तुलसीदास बाबा की बात में रामचरितमानस में बार बार करता हूँ, लेकिन साफ शब्दों में कहूँगा, तुलसीदास स्थित प्रज्ञ नहीं थे, विद्वान कवि थे। इसीलिए जिस ग्रंथ में रचे पचे चीज़ों पर ज़्यादा आप रिगिड हो जाएंगे, जैसे भाजपा है, उसको समझ में आता है कि इस ग्रंथ पर रिगिड उसके जो विद्वान हैं, एंकर हैं, या जो उनके बारे में प्रवक्ता हैं, उनकी भी वही सोच है। इसीलिए विपक्ष जब अपने मुद्दे पर, अपने ज़मीनी मुद्दे पर, अपने साधारण बातों को रखता है तो भी वो भारी पड़ जाता है। जैसे अग्निवीर की योजना को तहस नहस कर देने के लिए इतना काफ़ी है कि एक गांव के बच्चे को, शहर का बच्चा कोई जाता है क्या, कोई नेता का लड़का जवान की भर्ती में जाता है क्या मिलिट्री में? गरीब किसान मध्यम वर्ग का जाता है, और वो बच्चा वहाँ जाए, देश के लिए जान गंवाए, और उसको ठीके की नौकरी दे रखी है। आप अपनी यहाँ की फौज को इजराइल की फौज बना रहे हैं। विपक्ष का यह मुद्दा सर चढ़ के बोलेगा कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम वही योजना लाएंगे जो हमेशा अस्थायी करेंगे। सरकार इस मूढ़ता में, एक मूढ़ता तो कर चुकी है, दूसरा सुनने में आ रहा है उससे बड़ी मूढ़ता करने जा रही है कि 8 के बजाय जो 4 साल में रिटायर करने की बात थी, उसे 8 साल तक अस्थायी करेगी, बढ़ाएगी 8 साल तक, और 70% अग्निवीरों को अस्थायी करेगी। ये क्या बकवास है?
अगर इसके बारे में कोई भी क्लू न्यूज मीडिया में आया तो ये मान लिया जाएगा कि आप व्यक्तिगत तौर पर ये जानते हैं कि यह योजना जन जन के लिए, यानी उस सेना की जो पुरानी योजना थी जिसमें पेंशन हुआ करता था, अस्थाई नौकरी होती थी 15-20 साल की, उसको आप जानबूझ करके प्रायोजित ढंग से ख़त्म करना चाह रहे थे। इसका एक ही तरीका है, अगर आप इसको नहीं पसंद करते हैं तो आपने किसानों को, ध्यान दीजिए, 3 कृषि कानून आप लाए, लगभग 2.5 साल किसान जमे रहे। वही निर्णय अगर आप 1 महीने के अंदर ले लेते तो इतना नुकसान न उठाना पड़ता जो आपको उठाना पड़ा। आपका जिद्दी स्वभाव, खास करके मोदी जी का जिद्दी स्वभाव क्या दर्शाता है? अति आत्मविश्वास नहीं, अहंकार। आप सोचें, हम एपीओ की पोस्ट के लिए चिल्ला रहे हैं 4 साल से और आप संविदा पे एपीओ बना रहे हैं। ये बात संविदा पर कहने पे नहीं, जब नई संहिता पढ़ेंगे और आप सेक्शन 19 का उपधारा 3 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि BNSS कैसे जिला कलेक्टर को पावर दे रही है कि आप संविदा पर एपीओ बना दीजिए। ये आप कितनी चालाकी से, क्या सामने वाला बुद्धि नहीं रखता है? सारी बुद्धि गृह मंत्री को है। मैं इसीलिए कह रहा था गृह मंत्री को हटा दीजिए। तो आपसे गलती नहीं, गलती पे गलती हो रही है, आपकी बुद्धि चक्कर खा रही है। और आप आज ही से इबारत लिखना शुरू कर दिए कि 2027 में जिस गवर्नमेंट के बारे में अभी आशंका प्रकट कर रहे हैं आप कि हो सकता है अखिलेश जी की सरकार आ जाए, उसके लिए अखिलेश जी को उतनी मेहनत नहीं करनी है जितना आप उनके लिए थाली में परोस कर देंगे। आप करिए यही। आप निजी जब वो कहते हैं चिल्ला चिल्ला के, तो समझ, जनरली बात नहीं समझ में आती पब्लिक के, लेकिन जब उसके ऊपर से गुजरने लगती है तो वो ठहर कर सोचता है कि भले से इसके पहले वाली सरकार वज्र बेईमान थी, भले इसके समय में नकल हुआ था, भले इसके समय में भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन ये कर्म तो नहीं किया था। आप नीतियां ऐसी क्यों बनाते हैं? आप रूल रेगुलेशन के नाम पर ऐसा क्यों कर रहे? आप जमीनी हकीकत को क्यों नहीं पहचानते? ऐसी क्या मजबूरी है आपको ये सब करने की? यही मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख, ये जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक मणिपुर के बारे में एको वर्ड इनसे नहीं निकला। अब जब सत्ता जाती हुई दिख रही है तो ये प्रधानमंत्री मोदी को चेता रहे हैं क्या कि मणिपुर 2 साल से जड़ रहा है, अहंकार मत करिए, जाइए वहां। अच्छा, इसीलिए जब विपक्ष बार बार आरएसएस चिल्लाता है तो विपक्ष से ज़्यादा, आरएसएस से ज़्यादा बीजेपी वाले वो मूर्ख करता धरता जो इस समय सत्ता में हैं, वो ये इतना जोर दे के कह देते हैं जिससे ये शंका पैदा हो जाती है और सत्य दिखने लगता है कि विपक्ष वाले अनायास नहीं चिल्ला रहे, वाकई में इनके पास अपनी बुद्धि नहीं है, ये आरएसएस की बुद्धि से चलते हैं। आग जहां जलती है वहीं धुआं होता है, धुआं अकारण नहीं प्रकट हो जाएगा। चार्वाक दर्शन में एक सिद्धांत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर केजरीवाल अनपढ़, आप सही शब्द में सही स्वीकार कीजिए, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, मैं उतना तजुर्बा नहीं है, क्या पाखंड पेलने की जरूरत है, इमेज बनाने की जरूरत है, अति बड़े बोलापन। स्मृति ईरानी को पता समझ में आ गया होगा बड़े बोलेपन का नतीजा, झेलो बेइज्जती। ऐसे वर्तमान में जो राष्ट्रवाद के नाम पर, मैंने उस दिन क्या कहा था वीडियो में कि निरहुआ कहिया से होशियार हो गया, कहिया से रवि किशन की बुद्धि हो गई, कहिया से वो पार्टी की लोकप्रियता के नाम पर मंडी से वही लड़ सकती थी और बीजेपी में नेता नहीं थे। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट जड़ से काटने की अपेक्षा उसके बच्चे को टिकट देने की क्या जरूरत थी? हार जाती कैसरगंज की सीट, उसको बचाते हुए अचार की तरह पाए वही ब्रजभूषण का लड़का केवल आया, बाकी चला गया। जब आदमी मोहग्रसित हो जाता है कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता हमारा लगता है, और जब आप हेमंत बिस्व शर्मा को घसीट लाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को घसीट लाते हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का गला रेत कर उसको मंत्री बना देते हैं, तो हर बार वो कार्यकर्ता आपका गुलाम है कि आपके लिए, आपके सांसद के लिए जाकर के घर घर वोट मांगेगा?
ये मूढ़तापूर्ण आचरण चल रहा है। अभी भी सरकार समय रहते चेत जाए, अभी भी, और चेत नहीं, वो काल करवाता है। मैंने कहा ना कि वो घसीट के ले जाएगा, और जो लक्षण है ठीक नहीं लगते। मैं आज की बात इसलिए इस मुद्दे पे किया कि आप लोग भी जब पढ़ाई लिखाई करें, नई संहिताएं पढ़ रहे हैं, नई परिस्थितियां देख रहे हैं, उसमें ये चीज़ महसूस करें कि आप अंदर से कितना पेवर हैं, क्या आपकी नेचर की खुद की वर्चुअलिटी इस लेवल की है कि आप समर्पित होकर वह चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आप मांग कर नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं तो आपको भिखमंगाई तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने हर मामले में अपने आप को कर्ता माना है। मैं आप पूजा करने जाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पीढ़ी में इतने सांसद विधायक हो चुके हैं, मेरी इतनी बड़ी कोठी है, मैं इतने महंगी गाड़ी में चलता हूँ। जब सब में आप हैं तो 2 मिनट के लिए अपनी औरत के साथ मंदिर जाते हैं हनुमान जी के सामने, और नौटंकी नाच, आप रील का ज़माना है, रील बना के उस पर एफबी पे डाल रहे हैं कि आप बड़े भक्त मूर्ति हैं। वहाँ कैंची धाम हनुमान जी के आश्रम में, किरोली बाबा के आश्रम में जा करके आप रील बना करके पंडित होने का प्रमाण दे रहे हैं कि हम पंडित हैं। उससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा। ये जमाना लद गया। मूर्ख मत बनाइए। याद रखिए, जब 2004 में राजनाथ सिंह की आखिरी 4 महीने की सरकार गिरी थी, तब आप 17 तक आने को तरसे थे। 13 साल आपको जनता ने बाहर कर दिया था। समझ रहे हैं? अगर गलती आपने सही समय पर नहीं सुधारी और युवाओं के साथ आपने गोल मटोल व्यवहार किया, लालच दिखाई, सिलेंडर का दाम जब वोट डालना था कैसे 200 रुपए कम हो गए? किसको मूड बना रहे हैं आप? आप अपने सदन पार्टी में यादवों का वोट हासिल करने के लिए 3-4 यादव मंत्री बना दिए हैं। अभी आपको संतोष नहीं हुआ है? अभी आपको ये आशा है कि ऐसा होगा? आपको आपके पार्टी के विधायक चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग 1% भी वोट देता नहीं, और आप अपनी योजनाएं इस उद्देश्य से चलाते हैं कि सबका भला हो। ये नीति का हिस्सा है, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन आपका वो दिमाग कहाँ चला जाता है जो आपके ओबीसी एसटी लॉबी के पारंपरिक नहीं, गैर पारंपरिक वोटर बन गए थे, उनके लिए भी तो आपने कुछ किया होता। वो रोटी रोजी के लिए मर रहे हैं और आपसे वैकेंसी नहीं निकल रही है। आप उनको 2.5 साल बीत जा रहा है, अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो जानबूझ के बोल रहा हूँ। जैसे प्रशांत किशोर लगभग मूर्ख सा बन गया है, लगभग वो इतना इन्वॉल्व हो गया है सत्य और आदर्श में कि वो झेलेगा। और आप आज ही कह दे रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की इसकी आशंका हो गई जब उनकी बातें अब की बार झूठी हुई और पहली बार सरेआम मीडिया में आके उनको कहना पड़ा कि हमारा आकलन झूठा साबित हुआ, तो उनको ये एहसास होने लगा है कि बिहार की पब्लिक इतने जल्दी हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। इसलिए परसों के वीडियो में उन्होंने रेगुलर कहा कि इस बार अगर हासिल हुआ तो हासिल हुआ, नहीं 5 साल और लड़ेंगे। आप 25 साल लड़िए, बिहार में नहीं सुधरने वाला है। आज ये भी बता दूं, जितने आराम से बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में अपनी सरकार बना लेंगे, वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, जबकि इलेक्शन 27 में है। ये भ्रम बीजेपी दूर कर दे कि उसके एफबी, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो आईटी सेल के उसके द्वारा बनाए गए विशेष जाति के कार्यकर्ता हैं, अगर उनकी आदत गई नहीं और आपने निचले स्तर पर जो 2014 में इसी वर्तमान गृह मंत्री के विशिष्ट प्रयास से बूथ लेवल पर विश्वास था, वो अगर हासिल नहीं हुआ, तो आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी बुरी तरीके से 2027 हारेंगे। अभी तो केवल उप मुख्यमंत्री को लज्जित होना पड़ रहा है, तब पता नहीं क्या होगा, उसका अंदाजा तक नहीं है। ये सत्य को आईना दिखाने का उद्देश्य भी नहीं है कि मेरी इस बात को सोचकर समझ कर, नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, आपका रोजगार पर चालाकी पूर्ण व्यवहार, चाहे अग्निवीर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, और चाहे लोअर का सारा पद जो कमीशन से हुआ करता था उसको आपने अधीनस्थ में ले जाकर पैट के गिरफ्त में कर दिया हो। सब कुछ करके आपने अपने ऊपर इतना अपमान का लोड लिया है कि ये गवर्नमेंट
किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती। आपने 67,000 की भर्ती में क्यों जनरल भरे? उनके वोट देने से सरकार बनी आपकी। किस दिन समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा तो मोदी जी का शासन सत्ता बीत चुका, उम्र अवस्था पूरी हो रही है, निकल लिए हैं वो इटली। बाकी सोचे बीजेपी। हमें हमारे इस चैनल का उद्देश्य अपने न्यायिक सेवा और एग्जीक्यूटिव सेवा से जो अधिवक्ता साथी जुड़े होते हैं, खासकर अधिवक्ता साथी, बंधु या बहन, उनके लिए वो बहुत दिनों से परेशान, मेरा खुद का अपना कैरियर, कि एक अवसर तो मिले जिसमें हम अपने आप को आजमाएं। हम काहे जाएं झारखंड, हम काहे जाएं पंजाब, हरियाणा, हम क्यों जाएं छत्तीसगढ़, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर। अगर आप हमारे स्टेट में नियम से वैकेंसी निकालें और नियम से भरें, त्रुटि विहीन परीक्षा कराएं, ये तो हो नहीं रहा आपसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको किसी मामले में सिखाना पड़ा, यानी आपका स्वयं का विवेक नहीं काम कर रहा है, आपको कोई बुद्धि देता है, ध्यान रहे, अगर आप बुद्धि देने पर आप चला रहे हैं तो जो बुद्धि दे रहा है वो निश्चित तौर पर ये भांप लेगा कि आपको बनाया जा सकता है तो आपको मिटाया भी जा सकता है। यही पिछली गवर्नमेंट में अखिलेश जी के साथ हुआ था, इस गवर्नमेंट में चिक्खाड़ के साथ योगी जी के साथ हो रहा है। आज की डेट में भी मैं कह रहा हूं, पूरी ब्यूरोक्रेसी लाबी, IAS IPS गोल बंद है योगी जी के खिलाफ। देखना है वो कैसे इस चक्रव्यूह से निकल पाते हैं। सब पर खतरा मंडरा रहा है। समय बताएगा, वक्त बताएगा। हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक रोटी रोजगार के लिए अवसर मिले, उसमें बच्चे बैठ के एग्जाम दें, हम भी अपनी किस्मत आजमाएं, ईमानदारी से सब कुछ हो, हम भी ईमानदारी से लगें। नहीं मिले संतोष है कि भाई बेईमानी नहीं हुई, जो उसके काबिल थे वो गए। लेकिन जब ये सुनने को मिलता है कि कॉपी बदल दी गई, ये सुनने को मिलता है कि मेंस में पैसा चला है, ये सुनने को मिलता है कि मेंस इंटरव्यू में वो लड़का गया था पहले जाके एग्जाम दे दिया है, बाद में उसका नंबर था, वो आखिर उसका कौन खास बैठा है जो बाद में इंटरव्यू है पहले उसका इंटरव्यू करवा लिया। ये कौन से लोग हैं? किसी का इंटरव्यू हायर जुडिशरी में 2 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का आधा घंटा। ये कौन से लोग हैं भाई? ये कौन से लोग हैं जो रातों रात 36 एक्ट जोड़ दे रहे हैं और खुद एक एक्ट का एग्जाम ले लिया जाए उसमें भी फेल हो जाएंगे? ये जो ये प्रस्ताव किए हैं उनमें से एक एक्ट का अगर कायदे से एग्जाम ले लिया जाए उसमें वो फेल हो जाएगा, लेकिन आपसे वो अपने पद और अवस्था स्थिति का लाभ उठाते हुए आपको वो रेत रहा है गले पर। खैर, ये शनि भगवान का वर्ष है। आप जो कुछ देख रहे हैं एक न्याय निर्णय की ओर देख रहे हैं। डिले तो होता ही जा रहा है, हो ही रहा है। देखना है हर दिन के साथ शाम के 2 बजे के बाद ये जिज्ञासा मन में हो जाती है कि देखिए आज कोई नोटिस तो नहीं आ रही है। वाह रे कमीशन, वाह रे सरकार और सरकार को चलाने वाले नौकरशाह। बंटाधार है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। जो अधिवक्ता साथी यूपी APO जे और HJS या बिहार HJS को लेकर अगर प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में उपलब्ध क्लासेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को गौर से सुने, 7705090393। इस पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे कार्यक्रम पेड ग्रुप हैं, निःशुल्क नहीं है। ठीक है, इतना फुर्सत नहीं, मेरा खुद का कैरियर है। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जय सिया राम बोलते हुए, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी अगर इसको सुने तो उनके अंदर वह वास्तविक चेतना जरूर जाए जिसके कारण उनका ही भला हो सकता है। भाई, हमको जिंदगी में रोजगार न मिले, लेकिन जिसके लिए शब्द मेरे कुंडली में ऐसा योग है कि मैं जिसके लिए बोल रहा हूं उसका तो कल्याण हो जाएगा, मैं रह सकता हूं। मेरे सलाह का अनगिनत लोग लाभ लेकर अनगिनत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं।
मुझे लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं तैयार। करहीं करावहीं भंजहीं सोई। जय श्री राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।